Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए तो उनमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सार्क समिट हैपेंड इन, तो पहली सार्क जो समिट है वही पहली ये कब हुई? तो ये हुई 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो 7 देश जो है इसके सदस्य थे, और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसने 335 से 375 एडी में शासन किया। ये गुप्त साम्राज्य का जो है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त डेंसिटी से संबंध रखता है। और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी की है। और इसको जो भारत का नेपोलियन कहा था वो कहा था इतिहासकार A.V. स्मिथ ने। ये विष्णु का उपासक था और कविराज की उपाधि भी इसने धारण की हुई थी। इसको जो गुप्त काल के सिक्कों पर है, जो इसके समय में सिक्के जारी हुए, उस पर वीणा का वादन करते हुए दिखाया गया है, तो इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। और जो गुप्त साम्राज्य है उसकी नींव रखी थी श्री गुप्त ने, रखी थी 240 ईस्वी में। नेक्स्ट, वेयर इज यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और क्यों हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और देशों के बीच, जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश हैं विश्व के, उनके बीच में मित्रता के संबंध स्थापित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इसका मकसद था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो विश्व त्राही कर रहा था। तो फिर एक सभी देशों को क्या जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भविष्य में बीच में इंटरफेयर करे और ऐसी संभावनाओं के पनपने से रोक सके। तो इसीलिए जो है इसका जो है वो स्थापना हुई यूएनओ की। नेक्स्ट, दास कैपिटल बुक वाज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई दास कैपिटल? दास कैपिटल लिखी गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये 1867 ईस्वी में लिखी गई। और इसमें जो दास कैपिटल है इसमें लिखा गया है कि पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए थे इसमें दास कैपिटल में। जो कार्ल मार्क्स थे वो एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री भी थे और पत्रकार भी थे। तो ये इनमें मतलब कई गुण थे और एक चिंतक थे, विचारक थे। नेक्स्ट, हु रोट किताब उल हिंद? तो किसने लिखी किताब उल हिंद? ये लिखी थी बिरोनी ने। बिरोनी कौन था? बिरोनी जो था वो एक फारसी विद्वान था और इसने अरबी भाषा में जो है लिखी थी किताब उल हिंद। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये महमूद गजनवी के दरबार में ही जो वो कवि था, उसका महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से। इनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 को। ये गरम दल के नेता थे और इन्होंने अखबार शुरू किया पंजाब केसरी, और पंजाब नेशनल बैंक की भी जो है इन्होंने शुरुआत की थी, और लक्ष्मी बीमा कंपनी भी इन्होंने शुरू की थी, इसकी भी नींव रखी थी। इनकी मौत हो गई थी लाठी चार्ज के बाद। इनके जो साइमन कमीशन के विरोध में जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके सिर पे जो है वो जब लाठी चार्ज हुआ तो इनके सिर पे लाठियां बरसाई अंग्रेजों ने। तो जिसके बाद चोट लगने के बाद इनकी क्या होगी? मौत होगी। और इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का जो एक एक प्रहार है, एक एक जो मेरे सिर पर प्रहार किया गया लाठियों से, ये अंग्रेजी शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ये कथन थे किसके? लाला लाजपत राय के। नेक्स्ट, गोंडवाना हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गोंडवाना जो हिल्स हैं वो कहाँ हैं? ये हैं हमारे मध्य प्रदेश में, गोंडवाना हिल्स। नेक्स्ट, बुली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो बुली है ये किस खेल से संबंधित है? ये शब्द किस खेल में यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है फील्ड हॉकी में, बुली।
नेक्स्ट, क्रिस एवर्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो क्रिस एवर्ट जो है ये टेनिस के प्लेयर हैं, ये महिला हैं, टेनिस की प्लेयर थी और ये पूर्व अमेरिकी खिलाड़ी थी टेनिस की। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ वियतनाम इज, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। जो वियतनाम है उसकी कैपिटल है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है दोंग, वियतनामी दोंग भी बोलते हैं, ये दोंग है जो है इसकी मुद्रा है। और वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्हो, जो है हो ची मिन्ह है जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और बौद्ध धर्म जो है यहाँ का प्रमुख धर्म है, यहाँ लगभग जो आधे से ज़्यादा आबादी है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू हिट 6 जिन्होंने 6 छक्के मारे एक ओवर में, वो कौन है? तो वह हर्षल गिब्स हैं। इन्होंने एक वर्ल्ड कप मैच के दौरान, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप मैच था 2007 में हुआ था नीदरलैंड के खिलाफ, तो इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे। तो पहला इंटरनेशनली जो है किसी मैच में से किया गया था पहली बार। नेक्स्ट, व्हेन वर द फर्स्ट एशियन अफ्रीकन गेम्स हेल्ड? तो पहली अफ्रीकन और एशियन गेम्स कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। नेक्स्ट, इंडियन फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर ऑयल वाज फाउंड इन इंडिया? तो कहाँ का जो पहला, भारत में पहला ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ से सबसे पहले जो है वो ऑयल निकाला गया था, कहाँ पाया गया था भारत में? तो वो पाया गया था डिगबोई, असम में। और यहाँ पर जो है एशिया की 1901 में जो है एशिया की पहली रिफाइनरी भी शुरू कर दी गई थी और सबसे पहले एशिया में एक तेल का कुआं भी यहीं खोदा गया था। इसके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बार अंग्रेज जो है यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो यहाँ से हाथियों के द्वारा जा रहे थे। हाथियों पर तो जैसे ही जंगल से, घने जंगल से बाहर निकले तो देखा कि हाथियों के पाँव में जो तेल लगा हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने किसी लोकल मजदूर को लेकर वो वहाँ बोला कि डिग बॉय डिग, तो उस वजह से यहाँ का नाम पड़ गया डिग बॉय। खोदने के लिए बोला कि खोद लड़के, तो डिग बॉय डिग जिस जो बोला तो उससे डिग बॉय ही यहाँ का नाम पड़ गया। नेक्स्ट, द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर? हाइड्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको किस लिए स्पेसिफाई ग्रेविटी, किसकी ग्रेविटी? द्रवों की जो ग्रेविटी है, लिक्विड की जो ग्रेविटी है उसको डिटरमाइन, उसको जानने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।